आज ज़मानत पार्क में मौजूद हूँ, लोगों से राय लेंगे। जो बुशरा बीबी ने लीगल नोटिस भेजा है मरियम नवाज पे, उस पर क्या लोग क्या तबसरा कर रहे हैं, क्या राय देते हैं? आपको लगता है किसी एंगल से कि मरियम नवाज इस पे माजरत कर सकती हैं? करनी तो चाहिए। नहीं, माजरत तो खैर कर नहीं सकती, वो वैसे उसकी शान नहीं गिर जाएगी नीचे, वो माजरत कर लेगी। माजरत वो कर ही नहीं सकती। वो अदालतों में जाएगी, जाके अपने आप को डिफेंड करेगी। जो उसका काम है, उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगी। चोर बाप की चोर बेटी है, वो कर भी क्या सकती है? उसके पास और कोई ऑप्शन है? सीधी सी बात है, चोर बाप की चोर बेटी है। वो बस जाके जो है ना, अपने एक्सक्यूजेस नहीं करेगी। मुझे पता है ना कि उसकी आदत किस तरह की है, वो नहीं करेगी। और उस पे एलिगेशन लग जाता है तो केस लग जाता है, उसमें उसको सजा भी हो सकती है। कितनी सजा होनी चाहिए? उसने गलत बात की है तो उसके ऊपर तो होनी चाहिए ना। क्या मरियम नवाज इज्जतदार नहीं है? देखें, इज्जतदार वो होते हैं जो दूसरों की इज्जत का ख्याल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुस्तफा भट्टी, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज ज़मानत पार्क में मौजूद हूं, लोगों से राय लेंगे। जो बुशरा बीबी ने लीगल नोटिस भेजा है मरियम नवाज पे, उस पर क्या लोग क्या तबसरा कर रहे हैं, क्या राय देते हैं? मिस नबीला, आप एडवोकेट भी हैं, अदालत को भी आप अच्छे से देखती हैं और इस केस को भी अच्छे से देखती हैं। जो बुशरा बीबी ने केस किया मरियम नवाज के ऊपर, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? कि देखिए, केस तो दो बनते हैं, एक डेफामेशन का, जी जी। एक डैमेजेस का। लेकिन इस दफा जो मेन फोकस है वो तो डेफामेशन पे ही है, और ये क्रिमिनल केस बनता है क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया। जो इल्जामात लगाए हैं उनका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, ना कोई ऑफिस, ना कोई ऐसी अथॉरिटी थी कि वो कोई ट्रांसफर करें या कुछ और मामला में इन्वॉल्वमेंट अपनी हो उनकी। 72 घंटे गुजरने के बावजूद मरियम नवाज की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। वो लोग हर दफा ही ऐसे करते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करते हैं वो लोग। मरियम नवाज इस पे माजरत नहीं करती इस पे, तो फिर इसके बारे में क्या है कि क्या राय है कि अदालतें इस केस को किस नौयत से देखेंगी? जाहिर है फिर इसको सजा होगी। अगर ये पेश नहीं होते, अपना मौका वहां पे कोई बयान नहीं करते। अगर सजा होती है तो कितनी होगी इसको? तकरीबन 6 मंथ नाअहल भी हो सकती है हो या सकती है। इस सजा की बुनियाद पे हो सकते हैं, और फिर इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। आपको क्या लगता है, ये एक्सक्यूज कर ले रही, माजरत कर ले रही, या कि अदालतों का सामना कर रही? मुश्किल ही है कि अदालतों का सामना करें। क्या बुशरा बीबी भी अदालतों में जाएगी मरियम नवाज के खिलाफ? कंप्लेनेंट है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। पहले नहीं देखा गया इस चीज को कि बुशरा बीबी जो है PTI की तरफ से सियासत में उतरी हो या किसी केस का उन्होंने सामना किया हो। दूसरों की किरदार कुशी होगी तो फिर रिएक्शन तो आएगा। क्या बुशरा बीबी इस केस को माफ कर देंगी तो ये खत्म अगर भी हो वो माजरत करती हैं तो फिर जाहिर है कि पॉसिबल तो है काफी कि वो माफ कर सकते हैं। आपको लगता है किसी एंगल से कि मरियम नवाज इस पे माजरत कर सकती हैं? करनी तो चाहिए। अगर गलती की है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। एलिगेशन उसके क्या थे, वो दुरुस्त थे ऐसा कि देखने में आया? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है, वो सरकारी ओहदे भी नहीं है, वो कैसे ऐसे कर सकता है? लीड कर रही है नून लीग को। नहीं, गलत है। जो भी विद इन लिमिट्स रह के कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल एक ओहदे पे हैं तो इस तरह के नहीं करना चाहिए। गलत बात है ये। जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए, और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो नून लीग की सदर है। नहीं, माजरत तो खैर कर नहीं सकती, वो वैसे उसकी शान नहीं गिर जाएगी नीचे, वो माजरत कर लेगी। माजरत वो कर ही नहीं सकती। वो अदालतों में जाएगी, जाके अपने आप को डिफेंड करेगी। जो उसका काम है, उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगी। चोर बाप की चोर बेटी है, वो कर भी क्या सकती है? उसके पास और कोई ऑप्शन है? सीधी सी बात है, चोर बाप की चोर बेटी है। वो बस जाके जो है ना, अपने एक्सक्यूजेस नहीं करेगी। मुझे पता है ना कि उसकी आदत किस तरह की है, वो नहीं करेगी। और उस पे एलिगेशन लग जाता है तो केस लग जाता है, उसमें उसको सजा भी हो सकती है। कितनी सजा होनी चाहिए? उसने गलत बात की है तो उसके ऊपर तो होनी चाहिए ना। असलम साहब, जैसा कि मरियम बीबी को एक लीगल नोटिस मिला है बुशरा बीबी की तरफ से, क्या उसके बारे में आप क्या देखते हैं कि उसका क्या जवाब दे रही है और एक्शन उसका क्या आएगा मरियम बीबी का? बेसिकली ये जो है लीगल नोटिस दिया गया है मरियम नवाज ने, जो एलिगेशन लगाए हैं बुशरा बीबी पे, और ये इनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये फेक एलिगेशन है, क्योंकि उसके पास आज तक कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रहा, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, को अवामी ओहदा नहीं रहा। उस पर करप्शन के चार्जेस या DCs के ACs के ट्रांसफ़र के जो उसने कहा कि रिश्वत ली है। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो लॉ है, इसमें तो मुख्तलिफ रेमेडीज अवेलेबल हैं। आपकी क्या राय है कि मरियम बीबी जो है ये इसका एक्सक्यूज कैसे करेगी, या कि माजरत कर लेगी या कि अदालतों का सामना करेगी? देखें, बुशरा बीबी के पास जो इस वक्त रेमेडीज हैं, वो एक तो है, एक डेफेमेशन का केस है
जो कि फौजदारी केस बनता जी, है। जी। दूसरा जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है Damages, उससे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इस वक्त वो जो आ रही है डैमेजेस की तरफ नहीं, फौजदारी केस की तरफ, डेफामेशन की तरफ जा रही है। और अगर मरियम नवाज जो है इसको एक्सक्यूज नहीं करती, इससे माफ़ी नहीं मांगती, तो उसको कॉन्सिक्यूज जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे और उसको बाकायदा इसका ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और उसको देखें, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इस पे इसको सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये फेक एलिगेशन लगाया गया उस पे, इसका कोई सर पाँव नहीं है और ना ही कोई उसके प्रूफ है। मेरा तो ख्याल है कि बेहतर तो यही होता कि वो एक्सक्यूज कर लेते। अगर ये नोटिस पे फौजदारी में मुकदमा चलता है तो मरियम नवाज को इस पे कितनी सजा हो सकती है? जी, इसमें 6 महीने तक सजा हो सकती है। 6 मंथ का 6 मंथ सजा होती है। सजा। अगर मरियम बीबी इस पे माजरत नहीं करती इस नोटिस पे, तो फिर उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अदालतों का सामना करना पड़ेगा, उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा और इसमें उसको सजा भी हो सकती है। अगर एक मिसाल है कि वो माजरत कर लेती है, जैसा कि इमरान खान साहब ने एक अदालत में माजरत की थी, जी। तो माजरत कर लेती है, उसके बाद क्या होगा? बेसिकली हमने जो देखा ना आज तक, जितने भी डेफेमेशन के इस्तगासा है या कोई एफआईआर है या सूट फाइल किया जाता है, उसमें जो पटिशनर है ना, जिसने वो इस्तगासा दायर किया होता है, कंप्लेनेंट होता है, वो बड़े दिल का मुजाहरा करता है, वो माफ़ कर देते हैं जब एक बंदा माफ़ी मांग लेता है। और जो अगला बंदा है, अगर उसने गलत इल्ज़ाम लगाया, उसका बड़ा पान है तो उसको भी माजरत कर लेनी चाहिए। बेहतर यही हाल होता है। आपको लगता है कि मरियम बीबी ये माजरत कर लेगी? यार जिस तरह की ये डेट लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता, इनको इज्जत तो प्यारी होती हुई नहीं है। यानी कि ये अदालतों में जाना पसंद करते हैं। नहीं, अदालतों में भी नहीं जाएंगे, 4 दिन जलील अदालतों से तो वो भाग रहे हैं। 4 दिन जलील होंगे, ये रफा दफा हो जाएगा। रफा दफा हो जाएगा, आप इसको मानते हैं? और देखें, जो सजा याफ्ता ऑलरेडी है, उसको क्या लगे इज्जत क्या होती है, सजा क्या होती है। यानी कि उसके ऊपर ये केस इतना कोई वैल्यू नहीं रखता है। नहीं नहीं, केस की बड़ी वैल्यू है, इसकी वजह से उसको अगर सजा होती है तो हमेशा के लिए नाअहल हो जाएगी। देखिए, सजा जो है वो 1 सेकंड की भी सजा है, 1 रुपए की भी सजा है, ठीक है। और इसका जो लीगल इफेक्ट है वो तो उसका सारा का सारा सियासी कैरियर तबाह हो सकता है। लेकिन वजह यही है कि अगर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फेयर ट्रायल हो, ठीक है, जो इसमें कंप्लेनेंट है, अगर अदालतें जो है कानून के मुताबिक इसको परसू करती हैं, तो मरियम बीबी के लिए ये एक मुश्किल केस साबित हो सकता है। 24 घंटे गुजर चुके हैं इस नोटिस को, तो मरियम बीबी की तरफ से कोई अभी तक एक्सक्यूज या कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई। आप क्या समझते हैं, कोई जवाब आएगा? बेसिकली इसका जो लीगल नोटिस है वो 7 दिन का टाइम दिया होता है, और इसमें जो बुशरा बीबी की तरफ से डिमांड है वो भी 7 दिन की है कि विद इन 7 डेज इसको अगर वो एक्सक्यूज कर लेती है, माफ़ी मांग लेती है, तो वो इसको गिव अप कर देगी। और बेहतर तो यही है, बड़ेपन का मुजाहरा भी यही होता है, लीडरशिप का काम भी होता है कि उसको माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसने एक ऐसी खातून पर इल्ज़ाम लगाया है जिससे का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक हाउस वाइफ है और इज़्ज़तदार खातून है और एक्स खातून अव्वल भी है। तो मेरे ख्याल में जो अगर मेरी ओपिनियन लें तो उसको माजरत कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये बेज़मीर लोग हैं, इनको अपनी इज्जत से ना कोई वास्ता है और ना कोई दूसरे की इज्जत से। क्या मरियम नवाज इज्जतदार नहीं है? देखें, इज्जतदार वो होते हैं जो दूसरों की इज्जत का ख्याल करते हैं, जो पब्लिकली किसी को आके गालम गलोच देते हैं, जो माँ बहनों पर अटैक करते हैं। आपने देख लिया ना परवेज इलाही के घर पे किस तरह खवातीन पर वहाँ पे हमला हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, धक्के दिए गए। तो क्या ये इज्जतदार लोगों का काम है? चादर चार दीवारी पामाल करना इज्जतदार लोगों का काम वहाँ है? पे पुलिस इंचार्ज ने आके माजरत भी की है। उसने चौधरी शुजात से माजरत की है, चौधरी परवेज इलाही और उसकी फैमिली से नहीं की, उसने चौधरी शुजात से की है, जो कि आजकल उनका मोहरा बना हुआ है। अच्छा, आप क्या देखते हैं अगर मरियम नवाज अदालतों में आती इसी केस में, तो क्या बुशरा बीबी अदालत जाएगी? जैसा कि पहले नहीं देखा गया है कि पीटीआई की तरफ से बुशरा बीबी ने किसी अदालत का सामना किया या सियासत में कदम रखा हो, तो आप क्या देखते हैं इससे? देखिए, इसमें बुशरा बीबी जो है वो एक कंप्लेनेंट है। कंप्लेनेंट जब भी जाएगी तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में, तो वो एविडेंस के लिए जाएगी, जी बिल्कुल। ठीक है। या फिर ये होते हैं जो बापर्दा खवातीन होती हैं, पर्दादार होती हैं, उनकी जगह पे कोई और भी पेश हो सकता है, उसका कौंसल पेश हो सकता है। यानी कि अदालत पेश नहीं होगी बुशरा बीबी? नहीं, मेरे नहीं ख्याल के इस हद तक नौबत जाए। अगर यहाँ पर नौबत जाती है तो फिर चूंकि वो कंप्लेनेंट है, बिल आखिर इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी को ही साबित करना है, अदालतों में तो जाना पड़ेगा। थैंक यू सर।